तब वही वाल्मीकि जी इस कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बन करके प्रकट भये और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में थी उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। अवधी भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम अलग रखा। सबने रामायण लिखी है, वाल्मीकि कृत रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, हनुमान नारायण रामायण, मतलब जितनी रामायण कितनी है, राम चरित्र सत कोटि अपारा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने जब लंका में चढ़ाई की तो राम के साथ जितने बंदर भालू थे, राम के जितने सहयोगी थे, उन सब ने एक एक रामायण लिखी। सबको अच्छा लगा कि भाई रामचरित्र हम भी लिखें, क्योंकि राम ऐसे आदर्शवान थे कि राम का जीवन, राम का चरित्र सब धारण करना चाहते थे, अनुकरणीय था। तो भगवान श्री राम जितने बंदर भालुओं पर उन्होंने अनुग्रह किया, कृपा की, सबने एक एक रामायण लिखी। यहाँ तक कि देवताओं ने भी रामायण लिखी। तो सबकी मिलाकर कोटि 1 करोड़ रामायण हो गई। 1 करोड़ लोगों ने अपने अपने ढंग से राम जी का वर्णन किया, सबने लिखा। जो राम को देखता वो राम के बारे में लिखने लग जाता। अच्छा, लिखता क्यों? उन्हें लगता, अच्छा याद रखना, हम जो बात कहते हैं वो कही हुई बात कल तक विस्मरण हो जाती है, भूल जाती है। कहते हैं ना, 100 बका पर 1 लिखा। तो बकवास मतलब बोलने से ज्यादा महत्व है लिखने का। लिख दो तो अमर हो गई वो चीज। तो जो राम को देखता वो इतना प्रभावित होता राम से। कोई राम, अच्छा देखो, राम जी का जीवन तो बड़ा था, सबको थोड़ी ज्ञान था कि राम जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बचपन में कौन कौन सी लीलाएं की। पर जिसने जितना देखा उसने उतना लिख दिया। कोई राम जी की सुंदरता लिख रहा है, कोई राम जी के संस्कार लिख रहे हैं, कोई राम जी के गुण लिख रहे हैं, कोई राम जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे 1 करोड़ रामायण हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर रामायण नहीं लिखी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये जो ग्रंथ हम आपको सुना रहे हैं ये रामायण नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, जिसका हम गांव-गांव में, घर-घर में पाठ करते हैं। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत से है, फिर गोस्वामी जी ने इसे सरल भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम का अयन बराबर रामायण, मतलब राम का घर। जो राम का घर हो, जहां राम, आत्मा राम दुबे के पिता थे, इनकी माँ का नाम हुलसी था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1589 संबत 1589 में आपका जन्म हुआ। लगभग आज से यदि हम गणना करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? संबत तारीख लिखी है 1589। राजापुर गांव था उत्तर प्रदेश में, था क्या है, उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो जन्म लेते ही इनकी माँ चल बसी। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी चल बसे। फिर इन्हें किसी पड़ोसी ने पाला तो पड़ोसी भी निकल पड़े। अब गांव में हल्ला हो गया कि ये बच्चा तो शुभ नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तो इनके 3200 दांत उपलब्ध थे,
लोग अपशगुन मान रहे थे कि ये बच्चा जहां रहेगा वहां का नाश कर देगा। तो लोगों ने क्या किया, गांव का नाश ना हो जाए इसलिए बच्चे को गांव से ही निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पिता का प्यार मिला, ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का, किसी का प्यार नहीं मिला। तब इन्हें एक गुरु मिल गए, श्री नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास जी। इन्हें गुरु जी प्राप्त हो गए। किसी का प्यार नहीं मिला पर इन्हें गुरु जी का बड़ा प्यार मिला और गुरु जी ने इन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। याद रखना, जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक जीवन किसी काम का नहीं है। भाई, हीरे की कीमत लगाएगा कौन? जौहरी। तो जब तक हीरे को जौहरी ना मिले तब तक हीरे की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं, पत्थरों की तरह पड़ा है। हीरा हीरा तो है पर जब तक जौहरी उसे तरासेगा नहीं तब तक उसकी कीमत नहीं। उसी प्रकार माँ बाप ने तो हीरा प्रकट कर दिया पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्ना इनका नाम था। पत्नी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पहली बार कोई मिला जो प्यार करने वाली थी। यथा पिता तो थे नहीं, माँ तो थी नहीं, कोई मिला नहीं। अब पत्नी से प्यार पाए तो बड़ा संतोष होगा, वाह बहुत सुंदर है। पत्नी का जब दर्शन किया, पत्नी से प्यार पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया। तुलसीदास जी के साले शादी के 5-6 दिन बाद ले जाने की परंपरा है, लड़की चली जाती है। तो तुलसीदास जी महाराज जब जाने लगे, तुलसीदास जी की पत्नी को भाई लेने आया, साले साहब लेके जाने लगे। तुलसीदास जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले मायके जा रही हैं, कल लौट आएंगी, बस आज रात रह लेना। गोस्वामी जी बोले ठीक है। तुलसीदास जी बोले रहेंगे। पत्नी तो चली गई पर तुलसीदास जी सोच तो लिए थे कि रह लूंगा, पर उसके बिना एक रात वो रह ना सके। रात को ही उसकी याद आने लगी तो तुलसीदास जी रात को चलने लगे मिलने के लिए। पानी बरस रहा था, चल पड़े। पांव मिट्टी में धंसते हुए पानी गिर रहा था, आगे चलते गए। एक नदी थी, नदी में मुर्दा बहता जा रहा था। पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि वो हर जगह अपनी पत्नी को देख रहे थे, हर जगह अपनी पत्नी ही पत्नी दिख रही थी। अब तो मुर्दे को नाव समझ लिया तुलसीदास जी ने, और नाव समझ करके तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझ करके पार हो गए। और जब घर पहुंचे तो एक सांप पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए, तो सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। रात के 2 बजे पत्नी को जगाया, सुनो रत्ना, सुनो रत्ना। पत्नी जागी, आप यहाँ कैसे आए? तुमने बुला लिया। रत्ना बोली मैंने कैसे बुला लिया? बोले तुमने नदी में नाव रखवाई और अपने घर में रस्सी बांध दी। मैं समझ गया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली मैंने कब रस्सी बांधी? बोले देखो तुम्हारे कमरे में बाहर की तरफ रस्सी लटक रही है। रत्ना ने झांक कर देखा तो काला नाग। डर गई और रत्ना ने जो जवाब दिया, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, जितनी लगन हमसे लगाई, इतनी भगवान से लगाई होती तो कल्याण हो गया होता। बस पत्नी के ये वचन थे कि हृदय विदीर्ण हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलटते हुए तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, उल्टे पांव जस के तस वापस आए और सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में आ गए और सीताराम 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 जपने लगे। गोस्वामी जी ने जपना शुरू कर दिया। पत्नी के एक शब्द ने तुलसीदास जी को वैरागी बना दिया।
क्या कहा? जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करो। आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि हमसे प्यार करते हो भगवान से करो। कहते हो कि नहीं मैया जी? आपको डर लगता है सचमुच तुलसीदास ना हो जाए, कहीं कह दिया और तुलसीदास हो गए तो, इसलिए माता नहीं कहती। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त इसलिए बन गए क्योंकि तुलसीदास जी अच्छे प्रेमी थे। जिनको प्रेम करना आता है उनको भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं। देखो, प्रेम करना तुलसीदास जी को आता था, बस बात यह थी कि वो प्रेम पत्नी से करते थे। अब पत्नी के एक मर्म वचन ने